हेलो। Hi. Good morning. इट्स गुड आफ्टरनून। Whatever. अच्छा ये बताओ यूनिवर्सिटी में हो? हाँ क्यों? I am getting bored. सोच रही थी कोई प्लान बना लें। बल्कि एक बहुत अच्छा प्लान है। तुम ये बताओ यूनिवर्सिटी से कब फ्री हो रहे हो? यार यूनिवर्सिटी से मैं 4 बजे तक फ्री हो जाऊंगा। मेरे पेपर्स हो रहे हैं अंबर। Come on हारिब, you're not in school. यूनिवर्सिटी में हो तुम। और वैसे भी पेपर से पहले रिलैक्सेशन की भी ज़रूरत होती है। हाँ, एक काम करो, यूनिवर्सिटी से वापसी पे तो मुझे पिक कर लेना। हम साथ डैड की साइट पे विजिट करेंगे। हाँ प्लीज़ अंबर, मैं पहले फ्री तो हो जाऊँ, फिर बाद में काम ही करना है। अभी से क्यों? हम काम से नहीं जा रहे हैं, एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए, बस वही दिखाने ले जा रही हूँ। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? अगर बता दूंगी तो फिर सरप्राइज कैसा? बस तुम यूनिवर्सिटी से वापसी में मुझे पिक कर रहे हो एंड दैट्स इट। बट प्लीज। मुझे कुछ नहीं पता हारिब, यू आर कमिंग एंड दैट्स इट, वरना मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी। आई विल बी वेटिंग फॉर यू देन। अच्छा ठीक है, यूनिवर्सिटी से वापसी पर आता हूँ, लेकिन मुझे शाम को जल्दी घर जाना होगा। साइट से सीधा घर, नो अदर प्लान्स। ओके? ओके डन, सी यू देन, बाय बाय। हारिब, आप ना मुझे आज घर ड्रॉप कर दें। मेरा बुटीक पे जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। क्यों? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ, तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसी नींद सी आ रही है, सुस्ती भी हो रही है, काम करने का दिल नहीं कर रहा। वाकई ये तुम कह रही हो? जी, मैं कह रही हूँ। चलो अच्छा है, तुम्हें रेस्ट का मौका मिल जाएगा। और वैसे भी काम करना तुम्हारी कोई मजबूरी तो नहीं है, तुम मेरी जिम्मेदारी हो ईमान, तुम्हें काम छोड़ देना चाहिए। जानती हूँ मैं आपकी जिम्मेदारी, लेकिन आपको पता है ना कि मुझे काम करना पसंद है। और वैसे भी जिंदगी सिर्फ सोने, जागने, खाने पीने का नाम नहीं है। जिंदगी का कोई मकसद भी होना चाहिए। सही कहा आपने। वैसे कितनी समझदार बीवी है ना मेरी। अब बातें नहीं बनाए और गाड़ी चला। और हाँ, बात सुनो, रात में घर जल्दी आ जाएगा प्लीज। अच्छा जी।
हेलो आरिफ, लगता है रात को फिल्म नहीं देखी। मैंने कहा ना मैं ऐसी वैसी फिल्में नहीं देखता, और प्लीज मुझे दूर रखो इन चीजों से। यार गुस्सा मत करो, और मेरे कहने पे एक बार वो फिल्म देख लो। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैंने वो सीडी कचरे में फेंक दी है, और प्लीज मुझे उठाने की कोशिश मत करो शानी। लेट मी लिव माई लाइफ। चलो कोई बात नहीं, ये बताओ अभी घर पर हो? नहीं, क्यों? ठीक है, मैं एक काम करता हूँ कि सीडी की एक कॉपी तुम्हारे घर भिजवा देता हूँ। तुम रात को फ्री होकर आराम से देखो। तुम फिक्र मत करो, मैंने उस सीडी की बहुत सी कॉपीज बना ली थी। मुझे डर था कहीं इतनी कीमती फिल्म डिलीट ही ना हो जाए। आखिर उस सीडी में क्या है शानी? क्या बकवास है ये सब? देखो हरे, एक बार, बस एक बार मेरे कहने पे वो फिल्म देख लो, उसके बाद भले मुझसे कभी मत मिलना, लेकिन प्लीज आज रात वो फिल्म जरूर देखना। मैं सीडी तुम्हारे घर ड्रॉप करवा दूंगा। ओके बाय। हेलो, आ रहा हूँ यार, आई एम जस्ट कमिंग। क्या मुसीबत है? हर तरफ से मुझे क्यों प्रेशराइज किया जा रहा है? आई डोंट नो हाउ टू गेट रिड ऑफ दीज टॉक्सिक पीपल फ्रॉम माई लाइफ। तो हारिब, कैसी लगी डैड की हाउसिंग स्कीम? बहुत अच्छी। देख लो, अब हम दोनों को इस प्रोजेक्ट में काम करना है। हाँ, आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस। अच्छा एक काम करो, यहाँ से आगे से हाँ लेफ्ट कर लो। बस 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 बस, चलो लेट्स गो इनसाइड। यार मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है। नो वे, यही तो सरप्राइज है। चलो। क्या सरप्राइज है यार? इधर बैठे बैठे बता दो, मुझे देर हो रही है। बताती हूँ हारिब, चलो चलो अभी निकलो। तो हारिब, कैसा लगा तुम्हें ये बैंगलोर? अच्छा है, वेरी क्रिएटिव। एग्जैक्टली। और जानते हो ये बैंगलोर किसके लिए कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है? किसके लिए? एनी गेसेस? बन रहा होगा तुम्हारे लिए। अब चलें? सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे और तुम्हारे लिए। हाँ। क्यों, कैसा लगा सरप्राइज? हाँ, ये बैंगलोर डैड की तरफ से मेरा और तुम्हारा वेडिंग गिफ्ट होगा। हम दोनों यही शिफ्ट हो जाएंगे। अंदर पूल कितना अच्छा था ना। एक बात कहूं अंबर, इस बंगले की जगह ना 20-25 मकानात बन सकते थे जो मिडिल क्लास लोगों के लिए अफोर्डेबल होते, मगर हम ऐसा क्यों सोचेंगे? तो बस अपना सोचते हैं, हम कोई सोशल वर्कर थोड़ी हैं। What the hell हारिब, डैड ने इतनी मोहब्बत से हम लोग के लिए बैंगलोर तैयार करवाया। You are so thankless. मैंने उनसे नहीं कहा था कि मुझे ऐसा बैंगलोर चाहिए। So what's the point of being thankful or thankless? हारिब प्लीज, मेरा मूड और मजीद खराब करने की जरूरत नहीं है।
लेट्स गो। Yes. Thank you. I'm already getting late. आरिफ साहब, ये शानी साहब ने आपके लिए दिए। ठीक है, आप जाए। एक बार, बस एक बार मेरे कहने पे वो फिल्म देख लो, उसके बाद भले मुझसे कभी मत मिलना, लेकिन प्लीज़ आज रात वो फिल्म ज़रूर देखना। हारिफ, कहाँ थे बेटे सारा दिन? बस मामा, यूनिवर्सिटी और पेपर्स, बस अंबर मुझे अपने साथ साइड पे ले गई थी। कैसा रहा आज का दिन फिर तुम्हारा? कैसी लगी सोसाइटी? अच्छी है ना? जी, अच्छी है। क्या हुआ? सब ठीक है ना? जी मामा, जिनके साथ आप कंफर्टेबल ना हो ना, उनकी कंपनी आपको थका देती है। भाभी, आप बताएं, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाबा और जुनैद भाई नजर नहीं आ रहे। जमान अंकल के साथ उनकी कोई मीटिंग थी, इसलिए अभी तक ऑफिस से नहीं आए। एक तो जमान साहब और उनकी नौकरी, मैं तो ये सब नहीं कर सकता। जाने बाबा और जुनैद भाई कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं उन्हें, गॉड नोस। खाना खाया? मैं तुम्हारे लिए खाना लगवाती हूँ। हाय, ईमान कैसी है? ईमान बिल्कुल ठीक है और आपका पूछती रहती है। आप चले ना किसी दिन मेरे साथ। हाँ जरूर, तुम अब जब भी जाओ मुझे साथ लेके चलना। जाना तो मुझे अभी भी है, ईमान मेरा इंतजार कर रही होगी। अगर आपने चलना है तो मेरे साथ चलें। अभी तो रात बहुत हो गई, मैं कभी दिन के वक्त तुम्हारे साथ चलूंगी। चलें, जैसे आपको मुनासिब लगे। अभी तो मैं भी बहुत थक गया हूँ, मैं भी देखता हूँ कि जाऊं या ना। और वो जो ईमान तुम्हारा उधर इंतजार कर रही है, उससे एक्सक्यूज कर लूंगा। भाभी वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है, सच पूछें तो सुकून है मेरी जिंदगी का। अच्छी बात है, हमेशा खुश रहो तुम दोनों। गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो हारिफ, मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ, कब आएंगे आप? यार मैं बहुत थक गया हूँ और कल मेरा पेपर भी है, लेकिन अगर तुम इंतजार कर रही हो तो। नहीं 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 हारिफ, आप थके हुए हैं ना, कोई बात नहीं। एक मिनट, कभी तुम जिद भी कर लिया करो। कैसी जिद? जैसे कि मैं कुछ नहीं जानती, आपको आना है और अभी इसी वक्त आना है। अच्छा, और अगर मैं ऐसे करूंगी तो आपको अच्छा लगेगा? हाँ, कभी कभी तो अच्छा लगेगा। ओके, तो ठीक है फिर, मैं कुछ नहीं जानती, आपको अभी और इसी वक्त मेरे पास आना पड़ेगा, नो एक्सक्यूजेस। हाय, इतने प्यार से बुलाओगी तो मैं वाकई आ जाऊंगा। मैं जरा फ्रेश हो जाऊं, तुम खाना खा लो, मैं आता हूँ थोड़ी देर तक। नहीं, मुझे भी भूख नहीं है, आप आ जाएं फिर हम साथ खाएंगे, ठीक है? अच्छा चलो, मैं 1 घंटे तक आ रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज।
वैसे ईमान, तुम किसी मॉडल से कम नहीं हो। I love you. I love you too. अजीब सा ख्वाब था। आँख कब लग गई मेरी मुझे पता ही नहीं चला। और ये हारिब कहाँ रह गए, पता नहीं आज आ भी सकेंगे या नहीं। फोन कर देखती हूँ। जितनी जल्दी तुम ये फिल्म देखोगे उतनी जल्दी तुम्हारी आंखों पर से पट्टी उतरेगी। हाँ अमर, बोलो क्या बात है? क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बाहर हूँ। गुड। तो तुम मुझे पिक करने आ सकते हो अभी? एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड ने पार्टी थ्रू की है तो मैं वहाँ अकेले नहीं जाना चाहती। तुम्हें पता है मैं पार्टीज वगैरह में। अरे प्लीज इनकार मत करना।
ईमान, ये तुम नहीं हो सकती। हाँ, मैं तेरे घर के बाहर हूँ, फौरन बाहर आ। हाँ हाँ, अभी और इसी वक्त। हाँ हारिस, इतनी रात को खैरियत? जलील इंसान, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे छोड़ मुझे, शोर मत कर, पागल हो गया क्या? छोड़। ये सब क्या बकवास है? कहाँ से लाया तू वो फेक डीवीडी? देख हारिस, तेरा गुस्सा करना बिल्कुल जायज है, लेकिन वो डीवीडी फेक नहीं है। ईमान के रूप में बज़ाहिर मासूम दिखने वाली लड़की असल में एक बी क्लास मॉडल है, जिसने फील्ड में आते ही शॉर्टकट के लिए उल्टे सीधे धंधे शुरू कर दिए। और ये जो सबूत मुझे मिला है ना, मुझे उसी टैलेंट एजेंसी से मिला। तू एक काम क्यों नहीं करता? तू वो डीवीडी लेके उस लड़की के पास जा और उसी से पूछ ले। फिर उससे पूछना कि ये सब कुछ सच है या झूठ। लेकिन वो जिस टाइप की लड़की है ना, वो बहुत आसानी से बोल देगी कि ये सब कुछ झूठ है। और अगर उसने ऐसा कहा तो फिर तू मेरे पास आ, मैं तुझे उसी टैलेंट एजेंसी ले चलूँ और सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये दुनिया कितनी गोल है। जिसने भी ईमान की वीडियो बनाई है ना, कमाल है, क्या बात है।
बानू आंटी, बानू आंटी। ईमान बेटा, तुम इस वक्त सब खैरियत तो है ना? जी जी बानू आंटी, सब ठीक है, बस दिल घबरा रहा था। मैं आज रात आपके पास सो जाऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी जी, तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस पता नहीं अजीब सी घबराहट हो रही थी। तुम कहो तो मैं हारिब को फोन करके बुला लूं? नहीं नहीं बानू आंटी, वो मैंने उनको कॉल की थी, वो शायद सोच चुके होंगे, थके हुए होते हैं। अच्छा बेटा आओ। अल्लाह खैर करे। इस वक्त कौन आ गया है? आप परेशानी में दिखती हो। हाँ रे बा, इतना लेट हो गए? मैं कब से कॉल कर रही थी आपको। ईमान बेटा, कौन था? आंटी हारिब आया है। हारिब? तुम कुछ परेशान लग रही हो। सब खैरियत तो है ना बेटा? हाँ सब ठीक है, आप परेशान नहीं हो, आप सो जाए, जाकर मैं देखती हूँ। हारिब, क्या हुआ? सब ठीक तो है? लैपटॉप लाओ। लैपटॉप? लेकिन क्यों? मैंने कहा कि लैपटॉप लेकर आओ। जी ठीक है। हारिब, लैपटॉप देख लो खुद ही। हारिब ये क्या है? खुद देख लो।
कुछ अपनी आंखों से देखने के बावजूद तुम्हारे मुंह से सुनने आया हूं ताकि शक की कोई गुंजाइश न रहे। क्या तुम मॉडल थी? ये तस्वीरें और फिल्म तुम्हारी हैं? कौन बताओ क्या है ये? मैंने जो देखा क्या वो सच है? बोलो। अफसोस है मुझे, अफसोस है कि तुम जैसी झूठी और मक्कार औरत पे यकीन किया मैंने। अपने घर वालों से छुपकर अपनाया मैंने। अपने माँ बाप और दोस्तों से झूठ बोलने की सजा मिली तुम जैसी मुनाफिक औरत की शक्ल में। ये सिला दी है तुमने मुझे मेरे एतमाद का। नफरत हो रही है मुझे खुद से। मैं कैसे तुम्हें पहचान नहीं सका। मुझे अब तुमसे शदीद नफरत है। और याद रखना, मैं जिस शिद्दत से मोहब्बत करता हूं ना, उसी शिद्दत से नफरत भी करता हूं। आज से तुम्हारा और मेरा ताल्लुक खत्म। अरे मेरी बात सुन। अरे प्लीज मुझे छोड़ के मत जाए। मुझे मेरी सफाई देने का मौका तो दे। अरे प्लीज। मुझसे हाथ मत लगाना मुझे। इस सब के बाद कौन सी हकीकत देखना या सुनना बाकी रह गई है? अफसोस कि तुम्हें इस हालत में तलाक नहीं दे सकता। वरना इसी वक्त ये ताल्लुक खत्म कर देता। अरे मेरी बात सुन। अरे प्लीज आपको मेरा वास्ता, आपको मुझे बच्चे का वास्ता। अरे नहीं, मुझे छोड़ के मत जाए। मुझे मेरी सफाई देने का मौका तो दे प्लीज। बकवास बंद करो अपनी, और खबरदार जो इस बच्चे को मेरा बच्चा कहा। ये मेरी औलाद नहीं है, ना ही इस बच्चे को मैं ऑन करता हूँ। से तुम्हारा और मेरा ताल्लुक खत्म। अरे मेरी बात सुन। अरे मेरी बात सुन। अरे 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 मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। अरे प्लीज। अरे अरे मेरी बात सुन। अरे प्लीज मुझे छोड़ के मत जा। अरे मैं मर जाऊंगी। मेरा कोई दिल छोटा है। ईमान, ईमान बेटा क्या हुआ? ईमान, ईमान क्या हुआ? सब ठीक तो है? अरे ईमान संभालो, क्या हुआ मुझे बताओ ईमान। ईमान, ईमान क्या हुआ बेटा? बताओ तो सही कुछ। ईमान, ईमान संभालो अपने आप को। ईमान, ईमान क्या हुआ बेटा? ईमान, 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 ईमान क्या करूं? ईमान। इनको मैंने इंजेक्शन दे दिया है, सुबह तक आराम से सोती रहेंगी। सुबह जाके हॉस्पिटल में इसकी प्रॉपर टेस्ट करवाना। जी डॉक्टर साहब। इस हालत में इनका टेंशन लेना ठीक नहीं है। जी डॉक्टर साहब, मैं ख्याल करूंगी। आपका बहुत शुक्रिया, आप इस वक्त मेरे बुलाने पर आ गए। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। हाय डॉक्टर साहब, मैं आपको छोड़ रहा हूं। हारे जी मामा। सोए नहीं बेटे अभी तक? नहीं मामा, नींद नहीं आ रही है। इज एवरीथिंग ओके? जी मामा, डोंट वरी। तुम अपने फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए लाहौर नहीं गए? नहीं मामा, शायद ना आ जाऊं। लेकिन तुमने तो बहुत प्रैक्टिस की थी ना? बस दिल नहीं कर रहा। हारे सब ठीक तो है ना बेटा? मैंने इससे पहले तुम्हें कभी इतना डाउन नहीं देखा। मामा ऐसी कोई बात नहीं है, डोंट वरी। बस मूड स्विंग्स, यू नो। आई सी। अच्छा तो फिर तुम्हारे मूड को ठीक करने के लिए मेरे पास एक अच्छी सी न्यूज है। हो क्या? कल अंबर ने तुम्हें डिनर पे इनवाइट किया है। वो अपनी किसी दोस्त से तुम्हें मिलवाना चाहती है। ठीक है मामा, चला जाऊंगा।
गुड बॉय। तुम हंसते खेलते और हमें तंग करते भी अच्छे लगते हो। बस आराम करो। सर, ये गौरी साहब आपके बिजनेस पार्टनर हैं? क्यों? तुम क्यों पूछ रहे हो? ऐसे ही सर, काफी टैलेंटेड मालूम होता है। तुम जानते हो सर? सर, सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो बाबर भाई के दोस्त हैं, लेकिन कभी मुलाकात नहीं हो पाई। एक्चुअली उनका हमारे घर इतना आना जाना नहीं है ना, लेकिन मुझे उनसे मिलने का काफी शौक है। क्यों? कोई खास वजह? ऐसे ही सर, कुछ खास टिप्स लेनी थी उनसे। क्या मतलब? तुम्हें जो कुछ पूछना है मुझसे पूछो, या फिर अपने भाई से। ये दूसरों से क्यों टिप्स ले रहे हो? एक्चुअली सर, वो लोगों को जानना अच्छी बात है ना, इसीलिए। ये लो ईमान, सूप पी लो। दिल नहीं कर रहा। बेटा थोड़ा सा पी लो। अब बेहतर महसूस कर रही है? बेटा मुझे खुलकर बताओ क्या हुआ था, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। नहीं, कुछ खास नहीं। वो शायद हारिब के घर वालों को हमारे निकाह के बारे में पता चल गया था, तो इसी बात पे हमारी बहस हो गई। ओह बेटा, ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन ये बात एक न एक दिन तो पता चलनी थी। ऐसे मामले में मर्द को अपनी मर्दानगी दिखानी पड़ती है। हारिब ने तुमसे क्यों लड़ाई की? वो आंटी, आप तो जानती है ना कि हारिब अपने घर वालों से बहुत प्यार करते हैं, तो अब देखिए ना, अगर मेरी वजह से उनकी घर वालों से लड़ाई होगी अपने, तो मुझसे तो नफरत करेंगे ना। मगर बेटा इसमें तुम्हारा भी तो कोई कसूर नहीं है ना। तुम कहती हो तो मैं हारिब से बात करूं? नहीं नहीं नहीं, प्लीज आप मुझसे कोई बात मत करिएगा, उनको ऐसे और गुस्सा आ जाएगा। और वैसे भी मैंने अब अपना मामला अल्लाह ताला पे छोड़ दिया, वही मेरी मुश्किल आसान करेगा। आमीन। बेटा उसकी रहमत से कभी मायूस नहीं होना, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मेरी किसी किस्म की भी मदद चाहिए हो मुझे ज़रूर बताना। जी। हाय।
So friends, meet my childhood friend Harib. हेलो। वैसे बहुत जिक्र सुना है आपका अंबर से। सुना है आप फुटबॉल भी खेलते हैं? जी। आई लव फुटबॉल। मैं भी बहुत शौक से देखती हूँ मैचेस। वैसे यू बोथ लुक सो कूल टुगेदर। थैंक यू। गर होती खबर तुझे यारा, ना मिट्टी होती जिंदड़ी पिया, हारिब, सब ठीक है ना? तुम 2 दिनों से काफी परेशान लग रहे हो। ईमान तो ठीक है ना? भाभी प्लीज, आइंदा मेरे सामने उस लड़की का नाम मत लीजिएगा। मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। क्यों हारिब, क्या हुआ? आप नहीं समझेंगी भाभी। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। मेरा ज़मीर गवारा नहीं करेगा कि मैं खुलकर सारी बात आपके सामने करूं। मगर हारिब, हुआ क्या है? बस आप ये समझ लें कि ईमान वैसी नहीं जैसा हम उसे समझते थे। उसने मुझे धोखा दिया, झूठ बोला मुझसे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शुक्र है कि वक्त पे एहसास हो गया। वक्त पर एहसास हो गया? मगर हारिब, वो तुम्हारे निकाह में है और अब तो तुम्हारे बच्चे की माँ भी बनने वाली है। तुम मुझे खुलकर बताओ, हुआ क्या है? कहीं कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? नहीं भाभी, मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ। मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है और खुद उसने भी अपने गुनाहों की तस्दीक की है। गुनाह? ये तुम क्या कह रहे हो हारिब? मुझे यकीन नहीं आ रहा। ईमान ऐसी लड़की नहीं है। यही तो मैं सोचता था भाभी। हम जैसे लोगों को दूसरों पे अंधा एतमाद करना ही नुकसान पहुंचाता है। देखो हारिब, मैं नहीं जानती असल बात क्या है और ना ही मैं तुम दोनों के दरमियान आना चाहती हूँ, लेकिन एक औरत होने के नाते शायद मैं इस मामले को ज्यादा बेहतर हैंडल कर सकूं। तो मुझे ईमान का फोन नंबर या घर का एड्रेस बताओ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। भाभी, सॉरी फॉर बीइंग सो हार्श। मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूँ कि आइंदा आप मेरे साथ उस लड़की के बारे में कोई बात नहीं करेंगी। बेहतर होगा कि हम इस टॉपिक को अवॉइड करें ताकि घर में कोई इशू क्रिएट ना हो। मगर हारिब, तुम्हारा बच्चा? वो बच्चा मेरा नहीं है।
शिकवा करें, क्या करें हम गिला, पल में मंजर बदल जाते हैं इस तरह। क्या हुआ पल में कैसी चली है हवा, तो खफा हो गई जिंदगी की इस तरह। ओ मौला मेरे मौला, है कैसी रुसवाई, कैसी ये तेरी दुनिया, दुहाई है दुहाई। ओ मौला मेरे मौला, है कैसी रुसवाई, कैसी ये तेरी दुनिया, दुहाई है दुहाई। अल्लाह, तो अपने हर गुनाह की तुमसे तौबा की। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? क्यों?